जैसे 2 PRP उसमें इंक्लूड कर पहले सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट कराया हूँ, उसमें मेरा जो खर्चा आया है तो आपको कितने रुपए ग्राफ्ट में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्च करना चाहिए और कितने रुपए ग्राफ्ट में हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए जिससे आपको रिजल्ट भी बेस्ट मिल सके। जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं लेकिन उनका बजट कम है, उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और साथ में मैं आप लोगों को मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा है टोटल वो भी आपको बताने वाला हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तब मेरा खर्चा कितना आया था टोटल। इसके बाद अभी सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट मैंने 30 से 35 दिन पहले कराया हूँ, इसका टोटल खर्चा कितना आया है गाइस। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कॉस्ट से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, कुछ भी स्किप ना करें। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि जब हमारे सिर पर बाल नहीं होते हैं या हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है तब हमें कैसा फील होता है, क्योंकि इस सिचुएशन से मैं भी गुजरा हूँ। तो आपकी ये फीलिंग मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ गाइस, क्योंकि मेरी जब फ्रंटल हेयर लाइन पीछे चली गई थी और मेरे हेयर्स की वजह से मेरा लुक पूरा बिगड़ गया था। इस बीच मैंने कई ट्रीटमेंट कराया, 1 साल तक मैं हेयर फॉल से काफ़ी परेशान होता रहा, कई डॉक्टर को दिखाए लेकिन मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। फिर मेरे सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, एक हेयर पैच या हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर पैच के बारे में मैंने सर्च किया तो हेयर पैच मुझे इतना सूटेबल नहीं लगा क्योंकि हेयर पैच परमानेंट नहीं होता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी होती है। फिर हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने सर्च किया और फाइनली मैं हेयर ट्रांसप्लांट का काफ़ी टाइम से सोच भी रहा था। आप लोग जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं इसी तरह मैं भी दूसरे की वीडियो देखा था और मुझे उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे क्लिनिक सजेशन किया, लेकिन मेरे सामने हेयर ट्रांसप्लांट तो मैं कराने के लिए एग्री था, लेकिन मेरे सामने कॉस्ट को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। जैसे कि हमने पहले सुना था कि हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, बड़े लोग ही हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर मैंने क्लिनिक विजिट किया तो वहाँ मुझे पता चला कि हम लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, क्योंकि हर क्लिनिक में अलग अलग चार्ज लेते हैं। मेरे सामने 2-3 पैकेज अवेलेबल थे, जैसे कि 10 रुपये पर ग्राफ्ट में भी मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता था एंड 15 रुपये ग्राफ्ट में भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता था, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। और कई क्लिनिक में मैंने पूछा था तो वहाँ पे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज कर रहे थे। लेकिन मैं इतना महंगा तो नहीं करा सकता था गाइस, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। 10 रुपये ग्राफ्ट वाले क्लिनिक में मैंने देखा, वहाँ पे विजिट किया तो मुझे इतना कुछ अच्छा लगा नहीं, क्योंकि वहाँ के स्टाफ वगैरह मुझे समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स वगैरह समझ में नहीं आया, उनके रिजल्ट वगैरह भी मैंने देखा हूँ तो इतना अच्छा नहीं लगा। फिर फाइनली मैंने 20 रुपये पर ग्राफ्ट वाले क्लिनिक में विजिट किया और वहाँ मैंने डॉक्टर से अच्छे से डिस्कशन करने के बाद मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया था कि यार मुझे यहीं हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, क्योंकि वो क्लिनिक अच्छे थे, उनके रिव्यू अच्छे थे। डॉक्टर के जो पहले वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करा के गए उन लोगों से भी मैंने पूछा तो उनके रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आए थे गाइस, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। तो फाइनली मैंने 20 रुपये पर ग्राफ्ट में अपना पहला हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया था। तो मुझे 2000 ग्राफ्ट लगे थे। इस तरीके से मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ था, फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट, वो 40,000 में कंप्लीट हो गया था। इस पर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दिया था, जैसे 2 PRP उसमें इंक्लूड कर दिया था और 8 दिन की जो मेडिसिन वगैरह रहती है वो भी 40,000 में ही मैनेज करके मुझे दे दी गई थी। इसके बाद मैंने जो अपना अभी 30-35 दिन पहले सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट कराया हूँ उसमें मेरा जो खर्चा आया है वो ग्राफ्ट के ऊपर नहीं है गाइस, क्योंकि जैसे हम लोग, मुझे 300 ग्राफ्ट लगे हैं तो वो ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज करेंगे तो डॉक्टर के 6,000 ही बन रहे, तो 6,000 में कोई आपका हेयर ट्रांसप्लांट करके तो देगा नहीं। इसीलिए मुझे पैकेज दिया था उन्होंने, 15,000 का मुझे पैकेज दिया था, तो मुझे अच्छा भी लगा कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैंने 15,000 में अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया हूँ। मैंने थोड़ी सी अपनी हेयर लाइन में करेक्शन कराया हूँ। अब बात ये आती है कि आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो तो आपको कितने रुपए ग्राफ्ट में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सामने भी रहता है कि 10 रुपये ग्राफ्ट से स्टार्ट है, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। हर क्लिनिक के अलग अलग कॉस्ट होती है और हर क्लिनिक में अलग अलग टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट किया गया था वो FUE टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। आप लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो तो आपके सामने भी टेक्निक को लेकर इश्यू रहता है और कॉस्ट को लेकर सबसे ज़्यादा। तो हम लोग कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको कॉस्ट का ही बताना चाहता हूँ। 10 रुपये
ग्राफ्ट में भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो आप उस क्लिनिक के बारे में अच्छे से जान लें, वहाँ के स्टाफ के बारे में जान लें, कौन आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, कौन से डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे और वहाँ पर उनके रिजल्ट कैसे हैं। 10 रुपये ग्राफ्ट में आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो या 15 रुपये 20 रुपये ग्राफ्ट में भी करा रहे हो, कहीं भी करा रहे हो तो उस क्लिनिक का आप अच्छे से उसका रिव्यू देखिए और डॉक्टर के बारे में जानिए, उनके रिजल्ट कैसे हैं, कितना उनके रिजल्ट कैसे आए हैं। जिन्होंने पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया आप उनसे भी अच्छे से डिस्कशन करके पूछ सकते हो, उनसे जो उनका एक्सपीरियंस है उनका एक्सपीरियंस आप लोग जान सकते हो गाइस। तो आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलेगा कि हाँ यार उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो मुझे भी यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट तो करा रहे हो लेकिन थोड़े से पैसों के चक्कर में रिस्क बिल्कुल भी ना ले गाइस। आप लोग 15 से 20 रुपये ग्राफ्ट जहाँ चार्ज करते हो और जहाँ डॉक्टर करते हैं, क्योंकि अधिकतर क्या होता है आजकल के आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए डेट तो बुक कर देते हो और आपको वो बता भी देते हैं कि आपका यही डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन आप दूर से ट्रैवल करके जाते हो तो वहाँ जाने के बाद आपको जिस डॉक्टर का बताते हैं वो डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, आपको दूसरे डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है। डॉक्टर के चाल में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है गाइस क्लिनिक वालों, क्योंकि अधिकतर यही हो रहा है। तो आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाओ तो आप पहले ही डिस्कस कर लो कि हमें इसी डॉक्टर से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। आपका जो कॉस्ट है आप हमें पहले बता दीजिए कि ये डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका इतना चार्ज लगेगा। हम लोगों को समझ में आएगा तो हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, थोड़े से पैसों के चक्कर में जैसे 10 रुपये पर ग्राफ्ट में कहीं क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वहाँ इतनी सारी सुविधा तो आपको नहीं मिल सकती है। डॉक्टर वहाँ पर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करके देंगे नहीं। इसके बाद आपको वहाँ का स्टाफ, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि वो क्लिनिक बेकार है या आप 10 रुपये ग्राफ्ट में अपना हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको 10 रुपये ग्राफ्ट में भी अच्छा क्लिनिक मिल रहा है और डॉक्टर ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आप वहाँ से करवा सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ आपको वहाँ नहीं मिल रही है तो आप थोड़ा सा और कर लीजिए, पैसे मैनेज कर लीजिए और 20 रुपये पर ग्राफ्ट या 25 रुपये आपका जहाँ चार्ज कर रहे हैं और आपको मेन डॉक्टर ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट करके दे रहे हैं तो आप वहीं से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। आप इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आजकल तो EMI सुविधा भी अवेलेबल है, आप फाइनेंस भी करवा सकते हो, किस्तों में पैसा दे सकते हो। तो यही सब मैं आपको बताने वाला था गाइस आज की वीडियो में। यही मैं कॉस्ट से रिलेटेड हम बात करने वाले थे कि हमें कितने रुपये पर ग्राफ्ट में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि भाई आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपने कहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो पर्सनली मैंने आप लोगों को बताया भी हूँ कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया और कॉस्ट का, सबसे ज़्यादा कॉस्ट का आप लोग पूछते हो कि आपका कितना टोटल खर्चा आया है। तो बस मेरा खर्चा यही था कि मेरा फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट में 40,000 खर्चा आया एंड सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट में 15,000 मेरा खर्चा आया गाइस। आई होप आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा गाइस। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।